नमस्कार दोस्तों। आज हम पाइल्स बवासीर बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो ये पाइल्स जो है एक कॉमन बीमारी है जो करीब 40 वर्ष से अधिक लोगों को होती है, उम्र के लोगों को होती है। लेकिन आज के आधुनिक जीवन शैली के कारण यह कम उम्र के लोगों को भी ये पाइल्स की समस्या देखने को मिल रही है और एक कॉमन बीमारी हो गई है। और पाइल्स से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और तो पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पाइल्स की बात करें तो पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स यानी आंतरिक पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी पाइल्स। तो जो पहला इंटरनल पाइल्स है, इसका मतलब अंदर का पाइल्स होता है, यह जो है रेक्टम में होता है और रोगी की इससे कोई परेशानी नहीं होती, न दर्द होता है और कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन तब पता उसको चलता है जब वो शौच जाता है और उसके अंदर से जब ब्लीडिंग होती है, तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर बवासीर है या पाइल्स है। एक्सटर्नल पाइल्स, दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स है। एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब बाहरी पाइल्स, जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं। यह पाइल्स जो है आपको काफ़ी परेशान करती है और ये मस्से की तरह बाहरी भागों में दिखाई पड़ती है। एक्सटर्नल पाइल्स पैखाने के मुंह पर मस्से के रूप में, गुच्छे के रूप में होता है और ये जब कड़ा लैट्रिन होता है या काफ़ी जोर लगाने के बाद होता है तो उसे छीलकर उसे ब्लड निकलने लगता है और काफ़ी दर्द और जलन होता है। इसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं कि पाइल्स है। और एक्सटर्नल पाइल्स में पैखाना के तुरंत बाद काफ़ी फ्रेश ब्लड निकलता है, ताज़ा ब्लड निकलता है। तो आपको कैसे पता चले कि आपको पाइल्स हुआ है या पाइल्स हो गया है? तो इसको पता करने के लिए जो है, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं पाइल्स के मरीज को। तो इसमें जो पहला सिम्टम्स आता है वो उसमें पैखाना के तुरंत बाद ब्लीडिंग होती है, ताज़ा फ्रेश ब्लीडिंग होती है। और दूसरा जो सिम्टम्स आता है उसमें दर्द होता है और जलन होती है और आपके कपड़ों में पैखाना के बाद ब्लड के धब्बे देखने को मिलते हैं। पैखाने के रास्ते पर जलन और खुजली होती है। पैखाने के रास्ते में दर्द काफ़ी होता है और पैखाने के रास्ते पर गांठ दिखता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके कौन कौन से कारण हैं जो रिस्क फैक्टर माने जाते हैं या कौन से कारण रिस्क फैक्टर हैं? तो जो बवासीर के जो कारण कौन कौन से कारण हैं, ये किन किन कारणों से होता है, तो कारणों की चर्चा करें तो सबसे जो पहला कारण है कड़ा लैट्रिन होना। आपको कब्जियत काफ़ी दिनों से रहता है और कड़ा लैट्रिन होता है, पेट साफ नहीं रहता है। तो काफ़ी जोर लगाने के बाद जब लैट्रिन होता है तो वह हर हमेशा काफ़ी जोर लगाने के बाद वहाँ की पैखाने के रास्ते की जो नसें होती है वो फूल जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। और कड़ा जब लैट्रिन होता है तो उसमें रगड़ खा के ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो मसालेदार खाना है। आप मसालेदार ज़्यादा खाना खाने से पेट की समस्या पैदा होती है और बवासीर की समस्या बनती है। शराब का अधिक सेवन करना, जो व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उन्हें पाइल्स की समस्या ज़्यादा होती है। पानी का कम पीना, जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं उनका पेट साफ नहीं रहता है और कब्जियत की समस्या रहती है, उनको कड़ा लैट्रिन होता है और कड़ा लैट्रिन जब होता है तो बवासीर की समस्या बढ़ जाती है। अब पांचवा जो कारण है फाइबर का इंटेक कम। आप खाना में फाइबर का इंटेक कम लेते हैं, खाना में फाइबर की मात्रा कम लेते हैं तो उससे कब्जियत होता है और कब्जियत होने की वजह से पाइल्स की समस्या होती है। सलाद का कम खाना, जो व्यक्ति सलाद कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो सलाद में फाइबर होता है और फाइबर से पेट साफ रहता है। फाइबर नहीं लेने की वजह से कब्जियत होती है और उसे पाइल्स बनती है। कब्जियत के कारण
पैखाना जो है कड़ा होता है और उसमें बवासीर में काफ़ी परेशानी होती है। उसका कारण जो है मेन बवासीर होना। डाइजेशन का खराब होना, यदि आपका पेट हर हमेशा खराब रहता है तो उसे पैखाना करते वक्त जलन होती है और उसमें परेशानी होती है। और डाइजेशन का खराब होना भी पाइल्स होने का एक प्रमुख कारण है। तो पाइल्स जब हो गया है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डॉक्टर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको देख करके पता लगाएंगे। आपको हिस्ट्री जांच करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आपके स्टूल के बारे में पूछेंगे, आपको किस तरह की स्टूल होती है, ब्लीडिंग होती है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं। इन सारी क्लिनिकल हिस्ट्री को जानने के बाद वो आपको डायग्नोसिस करेंगे कि पाइल्स है कि नहीं। और दूसरा जो कारण है, जो प्रोक्टोस्कोपी करते हैं या कोलोनोस्कोपी करके, उससे जो है देखा जाता है कि वहाँ पाइल्स किस तरह के है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसकी देखते हैं और उसके आधार पर उसका जो है डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा जो जांच करते हैं वो एनल का जांच करते हैं और एनल जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है और उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद उसको कैटेगरी का डिवाइड करते हैं कि किस कैटेगरी के पाइल्स है और उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आप घरेलू उपचार में कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपका पाइल्स में राहत मिले और आराम मिले? तो जो सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं वो, जिसमें हरे पत्तेदार साग सब्जी खूब खाएं, फल खाएं, खूब खाएं, पानी का खूब सेवन करें ताकि आपका पेट साफ रहे। और फाइबर खूब लें, उससे पेट साफ रहेगा और आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।